अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3 पेज 46 की यूनिट हमारा था 2। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। आज हम पेज 47 पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम 6 के भी प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड कर लेंगे और 18 के, फिर उनमें से जो कॉमन है उनको सर्कल कर देंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 6 को लिख लेना है और हमने देखना है कि 6 किससे डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर्स में से तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। और फिर अब 3 किससे डिवाइड होगा, चूँकि 3 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 1 ज़ा 3। ये हमने कर लिए हैं फाइंड 6 के प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे पास आ गए हैं। अब 18 के फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से अलग से 18 को लिखना है। अब हमने देखना है कि 18 किससे डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी, प्राइम नंबर्स में से। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी नंबर से कर लें। 2 9 ज़ा 18। अब आपने देखना है कि 9 अब किससे डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। जो उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए थे, हमने उन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 लिख लिए हैं जो आए थे हमारे पास 2 और 3। और इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इस तरह से लिख लिया इसके नीचे ही, जो हमारे पास 2 3 और 3 आए हैं प्राइम फैक्टर्स 18 के। अब हमने क्या करना है कि उन्होंने हमें कहा है कि हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन इनमें क्या आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसको हमने इस तरह से सर्कल कर देना है क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। और सेम इसी तरह से 3 भी दोनों में आ रहा है, तो इसको सर्कल कर देना है। अब इसमें एक 3 एक्स्ट्रा है, लेकिन ऊपर को तो कोई नंबर ही नहीं है और कॉमन भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो हमारे पास कॉमन आ रहे थे, जैसे 2 था दोनों में आ रहा था, तो इसको हमने कॉमन निकाल के 1 टाइम लिख लिया। और सेम इसी तरह 3 कॉमन आ रहा था दोनों वैल्यूज़ में, तो हमने इसको यहाँ पे नीचे 1 टाइम लिख लिया है। तो यही हमारा आंसर है, 2 और 3 ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास बी पार्ट है 10 एंड 20। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम पहले 10 के फाइंड कर लेते हैं। हमने देखना है कि 10 जो है वो किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 और अब 5 आ गया है, तो 5 किससे डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5। तो ये 1 आ गया हमारे पास नीचे। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 10 के। इस तरह अब हम 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अब हमने देखना है 20 किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। तो 2 10 ज़ा 20। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10। और फिर अब हमने देखना है कि 5 किससे होगा, 5 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 1 ज़ा 5 कर देंगे। चूँकि हमारे पास नीचे आ गया है, तो ये हमारे पास अब 20 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 10 के, उसको इस तरह नीचे मैंने लिख दिया है, और जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 20 के, वो भी इस तरह से नीचे लिख दिया। अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, अब हमने कॉमन फाइंड करना है कि मतलब जो दोनों में नंबर्स आ रहे हैं। तो 2 जो है हमारे पास दोनों में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ कॉमन कर देंगे। और 5 भी दोनों में आ रहा है, तो इसको भी कॉमन कर देंगे। इस 5 के साथ ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई नंबर 5 होता तो हम इसको भी कॉमन कर देते। अब कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या आया है, 2 और 5। तो यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सी पार्ट है जिसमें 3 डिजिट्स आ गए हैं। तो इसको भी क्या करेंगे कि हम अलग अलग इनके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे और फिर कॉमन इनमें से फाइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 24 लिखना है। अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो 24 को डिवाइड कर देगा। 3 भी कर देता है और 2 भी कर देता है। चले हम 3 से कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पे 8 टाइम हम 24 लिख देंगे।
अब नेक्स्ट आपने देखना है कि 8 को कौन डिवाइड करेगा। जो भी हम यहाँ पे नंबर लिख रहे होते हैं ये हम खुद चूज़ कर रहे होते हैं प्राइम नंबर्स में से। अब 8 को कौन डिवाइड करेगा, तो 8 को डिवाइड करेगा 2, 2 4 ज़ा 8। अगेन अब 4 को कौन डिवाइड करेगा, 4 भी 2 के टेबल पर आ जाता है, 2 2 ज़ा 4। अब 2 एक प्राइम नंबर है तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 24 के। अब सेम इसी तरह हम 32 के फाइंड कर लेंगे। यहाँ हम 32 लिखेंगे। तो अब हमने देखना है कि 32 जो है किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर्स में से। तो हम मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको किसी नंबर का नहीं पता चल रहा हो तो आप उसकी वंस की प्लेस देखें। इसकी वंस की प्लेस पे 2 है तो इसका मतलब है ये 2 से पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। तो हम साइड पे वर्किंग करके देख सकते हैं। 32 को हमने अंदर रखा और 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, तो 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे 16 आ गया, हमने डिवाइड किससे किया था, 2 से, तो 2 यहाँ लिख देना। अगेन अब आपने देखना है कि 16 किससे डिवाइड होगा, तो ये भी 2 से हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अब 8 किससे होगा, 2 4 ज़ा 8, और 4 भी 2 से हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। और लास्ट स्टेप में 2 तो प्राइम नंबर है तो ये अपने टेबल से ही होगा, 2 1 ज़ा 2। अब हमने 18 के फाइंड करने हैं तो वो भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। थर्ड नंबर हमें उन्होंने 18 दिया हुआ था, तो हमने इसके अब फाइंड करने हैं। तो 18 किससे डिवाइड होगा, 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी, आपकी चॉइस है, आप जिससे मर्ज़ी कर लें। 2 9 ज़ा 18। अब अगेन आपने देखना है कि 9 किससे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 18 के। हमने नीचे 1 बनाना होता है, देखें सबके नीचे जब 1 आ जाता है तो हम वर्किंग करना बंद कर देते हैं। तो अब जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए थे उनको हमने इस तरह से लिख लेना है। अब हमने इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं ना, तो हम देख लेते हैं कि इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब जैसे देखें हम 2 इसमें 3 आ रहा है, तो इस वाली वैल्यू में 3 नहीं है और लास्ट वाले में है, मतलब एक में नहीं है, तो हम ये कॉमन नहीं होगा, तीनों में सेम नंबर आना चाहिए। अब जैसे अगर नेक्स्ट वैल्यू देखें तो हमारे पास इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो हम इस क्या करेंगे कि ऐसे कर देंगे, ये यहाँ से ये कॉमन हो गया है हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि अगर नेक्स्ट वाले में देखें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू में 2 नहीं है, तो अब और कोई चीज़ हमारे पास इसमें से कॉमन नहीं आएगी। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया है, तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 आ गया है, तो यही हमारे पास आंसर है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का अब हम डी पार्ट करने लगे हैं सॉल्व। हमारे पास 14 दिया हुआ है तो हमने इस तरह से 14 को लिख लेना। अब हमने देखना है कि प्राइम नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो 14 को डिवाइड करेगा, तो विच इज़ 2। 7 भी कर सकता है, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। बाय 2 7 ज़ा 14। अब 7 चूँकि एक प्राइम नंबर है तो अब 7 को ही डिवाइड करेगा, 7 1 ज़ा 7। सेम इसी तरह अब नेक्स्ट पे हम करते हैं 30 को। अब देखते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो 30 को डिवाइड कर देगा। जैसे कि 3 आपको पता है 3 10 टाइम 30 होता है। अब हमारे पास 10 आ गया, तो अब हमने देखना है कि 10 को कौन डिवाइड करेगा, तो 5 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 5 2 ज़ा 10, और 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास अब ये 30 और 14 दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, तो हमने इस तरह से नीचे लिख लेना है। अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन कौन आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है जो दोनों में आ रहा हो। तो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से सर्कल कर देंगे और नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 आया है। ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ई पार्ट है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो 7 है, सबसे पहले 7 को इस तरह अंदर रख लेते हैं। आपको पता है 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7 कर देंगे। हमारे पास हमें नीचे 1 ही बनाना आता है जो आ चुका है। अब मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन अब 21 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे।
अब आपने देखना है कि 21 जो है कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा, तो 3 इसको डिवाइड कर देगा। 3 7 जा 21 और अगेन 7 एक प्राइम नंबर है तो हम 7 1 जा 7 कर देंगे। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं यहाँ पे 28। तो आपने सोचना है कि कौन सा प्राइम नंबर जो है वो 28 को डिवाइड करेगा, तो 7 4 जा 28 और अब 4 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो वो 2 है। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं तीनों नंबर्स के। अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए थे उसको हमने इस तरह से नीचे लिख लिया। अब हमने इनमें से कॉमन फाइंड करना है कि कौन सा नंबर जो है वो तीनों में आ रहा है। देखें 7 7 और 7 जो है वो 3 तीनों नंबर्स में आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कॉमन कर देंगे, इस तरह से सर्कल लगा देंगे और फिर हम इस तरह से नीचे लिख देंगे कि हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आया है, 7। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एफ पार्ट में 20 25 और 15 दिया हुआ है। इसका हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से 20 को लिख लेंगे। अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो 20 को डिवाइड करेगा, तो 5 कर देगा, 2 भी कर देता है, आपकी चॉइस, आप जौन सा मर्जी नंबर ले लें। 5 4 जा 20। अब 2 से हम डिवाइड कर लेंगे 4 को। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 20 के। अब इसी तरह हम 25 के फाइंड कर लेंगे। तो 25 भी जो है वो 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और अगेन 5 प्राइम नंबर आ गया, तो 5 1 जा 5। अब हम 15 के फाइंड कर लेते हैं। हमने देखना है कि 15 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो 5 3 जा 15 होता है और 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास तीनों नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनका कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं और अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। तो देखें, अगर हम देखें तो 5 जो है वो तीनों नंबर्स में आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो इसलिए हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 5। तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जी पार्ट है हमारे पास। उन्होंने हमें 4 और 8 दिया है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इस तरह से हम लिख लेंगे 4 को। आपको पता है 4 जो है वो 2 से ही डिवाइड होगा। 2 2 जा 4 और अगेन 2 1 जा 2। इसी तरह अब 8 के लिए हम क्या करेंगे कि 2, ये भी 2 से ही डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 4 के भी और 2 के भी। अब हमने इनके कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है। इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था और इस वाले में भी 2, दोनों में 2 2 टाइम आ रहा था, तो हमने दोनों को कॉमन कर लिया है। अब हमने इस तरह से लिख लेना है और यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, पेज 47 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका एच पार्ट है हमारे पास 13 और 39। इसके हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 13 के। आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, तो 13 1 जा 13 कर देंगे। सेम इसी तरह अब हमने 39 के फाइंड करने हैं। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 39 को 3 से करके देख लेते हैं कितने टाइम डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 9 नीचे आ गया, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। हमने किससे डिवाइड किया था, 3 से। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 13 1 जा 13। तो अब जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 13 और 39 के, उनको हमने इस तरह से लिख लेना है और अब हमने देखना है इनमें से कॉमन कौन आ रहा है। तो 13 जो है वो दोनों
नंबर्स में आ रहा था, तो इसलिए इसको हमने कॉमन ले लेना है और हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो 13 आंसर आ गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 5 पार्ट है जिसमें 5, 30 और 12 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 5 को इस तरह से लिख लेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा। सेम इसी तरह 30 को हमने सॉल्व करना है तो वो भी 5 से हो जाएगा। 5 3 जा 5 6 जा 30 होता है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब 3 से 3 2 जा 6 होता है और 2 1 जा 2 होता है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लेना है। अब 12 के फाइंड कर लेते हैं। अब 12 को कौन डिवाइड करेगा? 3 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो अब यहाँ हमारे पास तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमने इस तरह से लिख लेना है। अब देखें कि इनमें कोई कॉमन नंबर आ रहा है। तीनों में तो 5 5 इन दो नंबर्स में तो आ रहा है, लेकिन नीचे वाले 12 के फैक्टर्स में नहीं आ रहा। और इसी तरह 2 2 इन 2 में तो आ रहा है, लेकिन ऊपर 5 में नहीं आ रहा। तो इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा कॉमन। तो ये हमारा आंसर है। अब हमने सारे पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।